Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Rakhi Sharma. Today in this video we are going to discuss about the standard meridian of India and about the central location of India. तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में. जो इंडिया का साइज है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इस साइज और लोकेशन के लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होना चाहिए. तो हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस किया था. तो व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस. तो लैटिट्यूड्स हमारे क्या है? रिलेटिव लाइंस है, जो इमेजिनरी रिलेटिव लाइंस है या आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज जिसका एक्सटेंट होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देयर अबाउट 180 लैटिट्यूड्स आर देयर इन टोटल. एंड लॉन्गिट्यूड में क्या होते हैं? हमारी वर्टिकल लाइंस है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जो हमारे अर्थ सरफेस पर बनी है जिसका एक्सटेंट वेस्ट टू ईस्ट होता है एंड देयर अबाउट 360 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, जिसमें हमारा इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 ईस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 ईस्ट. ओके, देन हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ. तो ये हमने डिस्कस किया था जिसमें 8 डिग्री 4 नॉर्थ सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, बट ये हमारा लैंडमार्क्स के लिए है. इट कैन बी योर 6 डिग्री नॉर्थ बिकॉज हमारा अंडमान एंड निकोबार इज द सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया एंड here we have the Tropic of Cancer. तो now Tropic of Cancer 23.5 डिग्री नॉर्थ है हमारा, जिसमें it divides India into two equal parts. तो here is a question for you कि which states are there that passes through the Tropic of Cancer? तो Tropic of Cancer से कौन कौन से states पास करते हैं इंडिया के अंदर? तो you have to tell the answer in the comment section. Okay? तो Tropic of Cancer divides India into two equal parts and Tropic of Cancer हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है. तो सबसे पहले जो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री हमारा आता है दैट इज रशिया. तो ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री हो गया. देन हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारा कनाडा है एंड देन वी हैव यूएसए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हमारा चाइना आ गया एंड देन फिफ्थ में ब्राज़ील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड देन हमारा सेवेंथ आता है इंडिया. तो दिस इज दी आपकी जो एरिया वाइज फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ, जैसे हमारा सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है. तो लेट्स डिस्कस why 82.5 is taken as a standard meridian of India. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लेते हैं? मेरिडियंस क्या होते हैं? हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. मेरिडियन को हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं. तो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते क्यों है या हम लॉन्गिट्यूड क्यों लेते हैं? बिकॉज लॉन्गिट्यूड हमारा क्या जस्टिफाई करता है? हमें टाइम बताता है कि विच टाइम वी हैव टू टेक ऑफ आवर पर्टिकुलर कंट्री. बिकॉज जैसे हम रेफर करते हैं तो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे हम रेफर करते हैं दैट इज इन इंग्लैंड. बट हमारे इंडिया के लिए वी हैव अ प्रॉब्लम. जैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडिया की? तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स. ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स. अब 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये हमारा क्या है? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है. अब 97 की हम जगह हम 98 भी ले सकते हैं. तो हमने सपोज वी हैव टेकन 98, तो यहाँ पे 68 है. तो 98 माइनस 68 दैट इज 30 डिग्री. तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना आ गया? 30 डिग्री. बट 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 4 मिनट्स है. तो 30 डिग्री तो कितना होगा? तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 4, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स. तो 30 डिग्री कितना होगा? 120 मिनट्स. 4 into 30 is 120 मिनट्स. अब हम चेक करेंगे. अब जैसे अब ये 1 डिग्री इज इक्वल्स टू इतना, तो 30 डिग्री इतना होगा. अगर दिस इज इन मिनट्स, अब इसे हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी 2 आवर. ओके,
ओके। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 एंड 68 डिग्री 7, इसके बीच में हमारा कितने आवर्स का डिफरेंस है? 2 आवर्स। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट एंड इन वेस्ट में हमारा गुजरात है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है। तो जैसे एज यू नो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सबसे पहले हमारा मॉर्निंग कहाँ पे हो जाएगी? ईस्टर्न साइड में हो जाएगी, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी, एंड देन हमारा गुजरात में लेट होगा। तो इसकी वजह से हमारा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज टाइम विल बी डिफरेंट। अरुणाचल प्रदेश में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा टाइम। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना है जो हमारे इंडिया के लिए पूरा सेम हो, एक यूनिफॉर्म टाइम हो। तो वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्यों लिया? बिकॉज ये क्या है? हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूड है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। नाउ 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा क्या है? एक मिडिल लॉन्गिट्यूड है। अब जो कहाँ से पास करता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एरिया से पास करता है। तभी हमने क्या लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन को? 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, जिसमें हमने क्या लिया है? मिडिल लॉन्गिट्यूड ले लिया है, जिसकी वजह से टाइम का डिफरेंस ना है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉर्निंग में वो 90, जैसे मॉर्निंग पहले हो गया तो 1 आवर बाद यहाँ पे टाइम डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ रहा है। अब इस 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस को कंफ्यूजन ना क्रिएट करने की वजह से हमने मिडिल टाइम ले लिया है, जिसकी वजह से हमने मिडिल लॉन्गिट्यूड लिया है, ताकि देयर विल बी नो कंफ्यूजन। दैट्स व्हाई 82.5 डिग्री ईस्ट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। अब हमारा जो कश्मीर वाला पार्ट हमारा नॉर्दर्न पार्ट है एंड कन्याकुमारी हमारा सदर्न पार्ट है। तो कन्याकुमारी हमारा सदर्न पार्ट है, दैट इज क्लोज टू इक्वेटर। तो कितना है? 8 डिग्री 4 है। अब इक्वेटर से वो बहुत पास है। एंड ये जो हमारा कश्मीर वाला पार्ट है दैट इज 37 डिग्री 6, दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। नाउ जो हमारे डे एंड नाइट होता है, इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हमारा जब अर्थ रोटेट करता है तो हमारा डे एंड नाइट अकर होता है। तो हमारा रोटेशन, 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो एक दिन लगता है पूरा, जिसमें हम 12 आवर्स हमारा डे हो गया एंड 12 आवर्स हम नाइट कंसिडर करते हैं। तो हाफ टाइम डे एंड नाइट आया, जिसमें लेकिन क्या हुआ? बिकॉज अब सनराइज डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर। ये जो हमारा इक्वेटर है जिसमें सनराइज डायरेक्टली फॉल करती है। ओके, तो जब यहाँ पर हमारा इक्वेटर के पास वाला जो भी हमारा एरिया है उसमें सन डायरेक्टली फॉल कर रही है, तो जो डे का टाइम है वो शाम का टाइम भी हमको सेम ही लगता है। एंड क्लोज एरिया क्लोज टू द इक्वेटर जो हमारा क्या है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में हमें जो शाम का टाइम होता है या नाइट टाइम होता है, इतना जल्दी फील नहीं होता एज कम्पेयर टू द कश्मीर। इन नॉर्थ कश्मीर हमारा 37 डिग्री नॉर्थ पे है, उसकी वजह से हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस फील होता है। तभी जो टाइम डिफरेंस है वो हमारा 5 आवर का है एंड यहाँ पे 1 आवर से भी बहुत लेस है। ठीक है, जो हमारे डे एंड नाइट का जो फर्क लगता है दैट इज अबाउट 1 आवर इन योर कन्याकुमारी एंड 5 आवर्स इन दी कश्मीर। तो दिस इज द रीजन कि द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट बाय कन्याकुमारी। तो बिकॉज कन्याकुमारी इज क्लोज टू द इक्वेटर, तो उसे डे एंड नाइट का डिफरेंस पता नहीं चलता। बट इट इज जो कश्मीर, इट इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, दैट इज 37 डिग्री 6 नॉर्थ। दैट्स वाई दिस इज द रीजन कि उनको हमें जो टाइम डिफरेंस है आपको कश्मीर को ज़्यादा पता चलता है। तो नाउ वी हैव इंडिया एंड दी वर्ल्ड, तो जिसमें हम इंडिया की लोकेशन पता करेंगे। तो इंडिया बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन रखता है। कैसे? अब इंडिया इज इन द पार्ट ऑफ द एशिया। तो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जिसमें एशिया के सदर्न पार्ट में आता है इंडिया। तो द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन। तो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन बिकॉज इट कैन हैव कनेक्शंस विद यूरोप, with China and with your Africa। तो जो हमारा इंडिया है उसकी लोकेशन बहुत सेंट्रल लोकेशन है, बिकॉज इंडिया कैन हैव
जो आपका ट्रेडिंग है एंड उसकी जो भी आपका ट्रेड करना, यू ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो वो इट कैन बी डन विद योर यूरोपियन कंट्रीज, इजिप्टियन कंट्रीज एंड द चाइनीज कंट्रीज। ये जो चाइना है, तो द इंडियन लैंड मास हैव अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो एशिया के ईस्टर्न पार्ट से एंड वेस्टर्न पार्ट से वो क्या करता है, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बना के रखता है एंड दी साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो जो हमारा इंडिया है वो सदर्न पार्ट है ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड द ट्रांस इंडियन ओशन कनेक्ट्स विद द डिफरेंट कंट्रीज। नाउ जो हमारा इंडिया है, एज इंडिया हैज़ अ पेनिनसुला, ये कोस्ट लाइन है उसकी, तो यहाँ पे क्या कोस्ट लाइन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल बी सी पोर्ट्स एंड व्हेन दे विल बी सी पोर्ट्स तो क्या होंगे, मोर ट्रेडिंग एरियाज होंगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता है। तो इस ट्रेड करने की वजह से हमारा यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है एंड इंडियन ओशन है। तो जो सी पार्ट है इंडिया का वो हेल्प करता है इंडिया को ट्रेडिंग करने में विद डिफरेंट कंट्रीज। जैसे आपने देखा कि एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से ईजिली वो ट्रेड कर पाता है। एंड जैसे आपने कि पहले से ही माउंटेन्स के थ्रू एंड थ्रू योर सी एरियाज बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी। योर मसलिन क्लॉथ्स एंड योर स्पाइसेस वर ऑल traded to different countries. Now Deccan Peninsula Plateau protrudes into the Indian Ocean. Now Deccan Peninsula हमारा इस पार्ट में आता है, Deccan Peninsula. Now what is Peninsula? Peninsula is that part जिसकी 3 साइड वाटर होता है। तो हमारे पास Deccan Peninsula है जिसमें वाटर 3 साइड्स है, मीन्स अरेबियन सी, नॉर्थ आपके साउथ में इंडियन ओशन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, उसकी वजह से वो प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन। ये जो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है या पेनिनसुला है वो प्रोट्रूड्स कर रहा है, मतलब इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन व्हिच हेल्प इन हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद डिफरेंट कंट्रीज, ओके। एंड इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। अब ये जो हमारी इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है which other country doesn't have it, तो it helps India to have relation with other countries, जिसकी वजह से ट्रेडिंग होगी एंड ट्रेडिंग helps to increase the economic development of a country and we have the Suez Canal। तो Suez Canal हमारा 1869 में बना था, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है यूरोप से ईजिली हो गया, बिकॉज स्विस कनाल जो हमारा इजिप्टियन का पार्ट है मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, तो उसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। नाउ इंडिया कैन ट्रेड मोर इजीली विद डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप। तो दिस वाज देयर। तो हमने डिस्कस किया आज कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया 82.5 as the middle longitude, because there was 2-hour time lag, and about the central location of India. So with this we complete our topic. Thanks for watching.